आज की कहानी है जादुई कुम्हार। बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर की ओर जाने वाले पथ के किनारे एक सराय खाना था। उस पथ से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, परंतु उस पथ पर कम लोग ही आते जाते थे। कारण यह था कि उस पथ पर एक घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु पथ पर चलने वालों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे पथिकों की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए प्राण भय से लोग उस पथ से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन्हें जरूरत या जल्दी होती थी वही उस पथ पर जान को हथेली पर लेकर शहर की ओर जाते थे। उस सड़क पर अधिकांश आवागमन नहीं था, इसलिए सराय खाने में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर बैठकर मक्खी मारा करता था। सराय खाने का मालिक अच्छा आदमी था। उसका हृदय दया का सागर था। सराय खाने में आने से वह बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सराय खाने में रहने खाने के उपरांत अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता था तभी वह कभी उसके साथ व्यवहार नहीं करता था, यानी कि उसको बुरा भला नहीं कहता था। अनेक गरीब वहाँ आते थे। वे सब जब समय पर उचित पैसा नहीं दे पाते थे तब सराय खाने का मालिक उनसे कुछ काम करवा लेता था। एक दिन एक पथिक सराय खाने में रहने के लिए आया। उसका नाम सामंत था। वह जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हांडी, भांड, कलसी इत्यादि बनाकर वह बेचा करता था। वह सराय खाने में आकर भोजन कर रात में वहीं सो गया। सुबह लोग चलने से पहले सराय खाने को पैसे देने थे, परंतु उसके पास पैसे तो नहीं थे। सामंत ने सुना था कि सराय वाला अत्यंत उदार व्यक्ति है। कोई उसका गुणगान करे तो वह बहुत खुश हो जाता है, तब रुपए पैसे के लिए जुल्म नहीं करता। सुबह सराय से निकलने के समय सामंत ने सराय वाले से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। मैंने भी देखा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ग्राहकों की सेवा अपने लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर कुछ दामी मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन उससे आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खाड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं, वे सब मैं आपको दे सकता हूँ। सामंत के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय वाला मुक्त हो गया। उसने कहा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। सामंत ने कहा, रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें। ये जादुई खड़िया मिट्टी है, बहुत अद्भुत कार्य करती है। इसके द्वारा यह कहकर उसने रंगीन खड़िया दीवार से रखकर एक पक्षी का चित्र बनाया। पक्षी की देह पर विभिन्न प्रकार रंग देखने को रख रहा था। वह एक मयूर था। तस्वीर देखकर सराय वाला बोला, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल मयूर जैसी तस्वीर है। सामंत बोला, और क्या हो सकता है, आगे देखिए, इस तस्वीर वाले मयूर को मैं जीवित कर दूंगा। यह कहकर उसने तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई। आश्चर्य, ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो उठा और मयूर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार के नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। तस्वीर वाले मयूर की नाच देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तस्वीर की जीवित हो सकती है, किसी ने जाना सुना नहीं था। सभी लोग सामंत की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगे। तब सामंत ने कहा, अब देखिए, तस्वीर जीवित, मयूर पुनः तस्वीर बन जाएगा। यह कहकर उसने 3 बार ताली बजाई। देखते देखते मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर चित्र बन गया। सामंत ने सराय वाले से कहा, यह जादू वाला मयूर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। आप 2 बार ताली बजाइएगा, तब मयूर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब 3 बार बजाइएगा तब मयूर पुनः अपने जैसे तस्वीर बन जाएगा। यह मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। मयूर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके सराय खाने में। तब यह बात याद रखिएगा, इस कमरे में मात्र एक ही व्यक्ति हो तो विपद हो सकता है। मयूर जिंदा हो सकता है, परंतु मर भी सकता है। उसके बाद सामंत सराय वाले से विदा लेकर चला गया। उस दिन से सराय वाले ने अपने ग्राहकों को मयूर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। ग्राहक जब भोजन करने बैठते तो वह कहता, देखिए, आप लोगों के आनंद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाता हूँ। ऐसा खेल आप किसी भी सराय खाने में नहीं देख पाइएगा। यह कहकर वह दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होकर 2 बार ताली बजाता, परंतु तस्वीर का मयूर जीवित हो जाता और धीरे से जमीन पर उतरकर नाच दिखाने लगता। ग्राहक भोजन कर भूलकर आश्चर्यचकित होकर मयूर का नाच देखते रहते। कुछ देर बाद सराय वाला 3 ताली बजाता। देखते देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर तस्वीर बन जाता। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में
देर नहीं लगा, जो सुनता वो वहां पर दौड़ा चला आता। दिन प्रतिदिन सराय खाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते थे। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सराय खाने में लोगों का जमगढ़ लगने लगा। सराय खाने का भाग जाग उठा। अब वो बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वालों को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सराय खाने में एक जादू का मयूर होता है जो नाचता है, क्या बात सत्य है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक थैली में सोने का मुहर देता हूँ। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाने दीजिए तो एक साथ सबको दिखा दूंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं देखेगा, जादुई मयूर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूँ। यह लो सोने की मोहर थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुमार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ। यह जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे अभी जिंदा करूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। यह कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूदकर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने से उसे बहुत कष्ट हो रहा हो। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर अपने प्राण त्याग दिए। पल भर में सारी घटनाएं घट गई। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बन गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मोहर वाली थैली छीन ली और क्रोध से बोला, गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच? यही दिखाने के लिए एक थैली सोने का मोहर लिया था तुम मुझे? क्या या तुम मुझे बुर्बक समझते हो? मैं मूर्ख हूँ? यह कहकर सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वालों को कुमार सामंत की बातें याद आ गई। वो अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय हाय, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया। कुमार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी कर मैंने सर्वनाश को आमंत्रित किया। हाय हाय, अब कोई ग्राहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा। सराय खाने में बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाई, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी हट्टास एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, यह देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देखा वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर गया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वो मयूर जीवित हो गया और वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा और इस तरह से सराय खाने का आदमी अपनी गलती की वजह से अपना परिणाम भुगत पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हम नीचे कमेंट कर बताइएगा।